हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु सर ऑफिशियल में। आज देखने वाले एसएससी जीडी के वे सभी प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, किस राज्य को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है? तो किस राज्य को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है? आंसर आपका ए करेक्ट है। तमिलनाडु को हम लोग दक्षिण भारत का संतरी कहते हैं। आप इस चीज़ को नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? देखिए दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों जो हमारी है गुजरात में है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में हमारी सरदार सरोवर परियोजना है। आप इसको याद रखिए, गुजरात, यानी बी हमारा करेक्ट जवाब बनेगा। बिल्कुल बी हमारा करेक्ट रहेगा। हीरा का उत्पादक देश है। हीरा का उत्पादक देश क्या है दोस्तों? रूस है। क्या है? रूस, यानी कि रसिया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट जवाब बनेगा। हीरा का उत्पादक देश रूस है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्त, शोएब अख्तर को किस नाम से जाना जाता है? शोएब अख्तर को दोस्तों अगर बात करें तो रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? रावलपिंडी के नाम से शोएब अख्तर को जाना जाता है। बाकी ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाए कि फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्लाइंग फिश से माइकल फिलिप्स को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। एक इसी तरह का होता है फ्लाइंग सिख। तो दोस्तों जो फ्लाइंग सिख आपसे एग्जाम में पूछेगा फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? फ्लाइंग फिश। तो जब फ्लाइंग फिश के नाम से पूछेगा तो आपको क्या बताना है? फ्लाइंग फिश के नाम से माइकल फिलिप्स को जाना जाता है और फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अगर बात करें बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बंगाल टाइगर के नाम से दोस्तों सौरभ गांगुली को बंगाल का टाइगर के नाम से जानते हैं। अगर लाइटिंग किंग से आपसे पूछा जाए कि निम्न में से लाइटिंग किंग से किसे जाना जाता है, तो विश्वनाथन आनंद को हम लोग लाइटिंग किंग के नाम से जानते हैं। थोड़ा इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा भाइयों, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, ग्रामोफोन का आविष्कार हमारे एडिसन ने किया था। एडिसन ने दो आविष्कार किया था, आप याद रखिएगा। नंबर 1 ग्रामोफोन और नंबर 2 हमारा बल्ब, जो विद्युत बल्ब होता है, इसकी भी खोज एडिसन ने की थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ग्रामोफोन का जो आविष्कार था उसको भी किसने किया था? एडिसन ने ही किया था। इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछता है तो हमने क्वेश्चन को इंक्लूड किया। रोटजन, तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की जो खोज थी दोस्तों उसको रोटजन ने की थी। इसको आप याद रखिएगा, रोटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। अगर आपसे कभी पूछा जाए दोस्तों दूरबीन की खोज किसने की थी, दूरबीन की खोज हमारे गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। आप इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हीलियम गैस की खोज किसने की थी? तो हीलियम गैस की खोज लोकियार ने की थी। किसने की थी? लोकियार ने की थी। आप इसको याद रखिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट, यानी एडिसन इज द राइट आंसर। अगर डिस्कस अच्छा लग रहा है, इस तरह के वीडियो आपको पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाइम टू टाइम हम वीडियो डालते रहें, तो आप जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत अच्छी बनी है दोस्तों। आगे देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्न में से किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? तो निम्न में से किसे पंजाब केसरी कहा जाता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर ए करेक्ट जवाब बन जाएगा दोस्तों। बात करें हम बाकी ऑप्शन की, तो आपसे पूछेगा पीटी ऊषा को किस नाम से जानते हैं? तो पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उड़न परी के नाम से जानते हैं पीटी ऊषा को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों बिहार का गांधी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा बिहार का गांधी किसे कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहते हैं। फिर आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर कौन है? तो भारत का शेक्सपियर कौन है? हमारा कालिदास है। कौन है? कालिदास हमारा भारत का शेक्सपियर है। आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, पानी से बर्फ बनाना कौन सा परिवर्तन है? तो देखिए दोस्तों, जो पानी से बर्फ बनाना वो एक क्या है? हमारा फिजिकल चेंजेस है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है। इसको थोड़ा आप याद रखिएगा।
जितने सारे परिवर्तन होते हैं आप उनको पढ़ लीजिएगा। पानी से बर्फ बनाना कौन सा परिवर्तन है, तो एक हमारा फिजिकल चेंजेस है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। तो देखिए दोस्तों, श्रीनगर जो था, श्रीनगर की स्थापना जो हमारे महान अशोक ने की थी। किसने की थी, महान अशोक ने की थी, इस बात को याद रखिएगा। और श्रीनगर में ही दोस्तों अशोक ने अपने बच्चों को बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को किस जगह बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, तो इसे याद रखना, श्रीनगर में भेजा था। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो अशोक ने की थी। बात करें जयपुर की स्थापना किसने की थी, तो जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। किसने, सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी। पटना की बात करेंगे तो पटना शेरशाह सूरी ने की थी। याद रखिएगा, पटना की जो स्थापना है वो शेरशाह सूरी ने की थी। अगर बात करें फतेहपुर सीकरी की, तो फतेहपुर सीकरी की जो संस्थापक है या फिर स्थापना है तो वो अकबर ने की थी। किसने की थी, तो वो अकबर ने की थी फतेहपुर सीकरी की। पटना की शेरशाह सूरी, जयपुर सवाई जयसिंह द्वितीय ने, और श्रीनगर की अशोक ने दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है, बायोटीन है। क्या है, बायोटीन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। इसी को हम लोग कहते हैं विटामिन H। क्या कहते हैं दोस्तों, विटामिन H। इसको हम लोग विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, थोड़ा ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पर हम थायमीन की, तो थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। आप थोड़ा इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है कि विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन जो कि सिंगापुर में शुरू हुई थी, तो ये कब हुई थी। तो ये दोस्तों कब हुई थी, 2003 में हुई थी। आपको याद रखिएगा, ये चालक रहित ट्रेन थी जो कि सिंगापुर में शुरू हुई थी। और ये कब हुई थी, 2003 में। तो आपको ये सन याद रखना है, 2003 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत का जो गोवा राज्य है वो 25वां राज्य है। आपको ये भी पता होना चाहिए यह कब गठित हुआ था। तो दोस्तों ये जो 25वां राज्य यानी कि गोवा है, ये 30 मई 1987 को गठित हुआ। कब गठित हुआ, 30 मई 1987 को गोवा राज्य गठित हुआ, जो कि हमारा 25वां राज्य था। आप इसको याद रख लीजिएगा। बात करें 1 नवंबर 2000 में 26वां राज्य जो कि छत्तीसगढ़ बना। इसको भी याद रखिए कब बना, 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ जो कि 26वां राज्य बना। नेक्स्ट है दोस्तों 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य यानी कि तेलंगाना को गठित किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, आपके सामने क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा दोस्तों हमारा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में हमारा रोहतांग दर्रा है। आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछता है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। आप इसको याद रखिएगा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, तो ये तीनों की तीनों दोस्तों उत्तराखंड में है। इम्पोर्टेंट, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। इम्पोर्टेंट दोस्तों। ठीक है, जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट दर्रे, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, तो ये हमारे कहाँ के, जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट दर्रे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, तो ये हमारे जम्मू कश्मीर, नाथुला दर्रा सिक्किम, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का रोहतांग दर्रा पूछ रहा था, तो आंसर ए करेक्ट है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 भाग जो ये बटे थे, किस बौद्ध संगीति में बटे थे। तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म जो 2 भाग में बटा था दोस्तों, वो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बटा था। कब बटा था, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बटा था। देखिए दोस्तों, ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी ये कुंडलवन में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर। कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है ये किसके समय हुई थी, आपको ये कमेंट करके बताना है दोस्तों। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो देखिए दक्षिणी ध्रुव की दोस्त जो खोज हुई थी
वो एमंडसेन के द्वारा होती है। आप याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव की खोज जो होती है, यानी कि ये हमारा जो दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। तो दक्षिणी ध्रुव की खोज है वो एमंडसेन के द्वारा होती है। अगर बात करें कोपरनिकस की, तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। उत्तरी ध्रुव की रॉबर्ट पियरे ने की थी खोज। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आप हमें फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो कैसी लगी। अगर इस तरह की वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो। जय हिंद दोस्तों।